श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 40। दाऊ ब्रकोपद्रव। दाऊ दादा कहते हैं कि महावन श्रीहीन क्यों हो गया। सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में विद्यमान है और उसका त्याग करके वन लक्ष्मी कहीं अन्यत्र चली गई। ये बात संभव कैसे हुई? कई दिनों से मैं इसी चिंता में हूं। सृष्टि में इन श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसकी शक्ति मेरा स्पर्श भी कर सके, और मैं नहीं समझ पाता हूं कि यहाँ की संपत्ति, शोभा, सौष्ठव क्यों सहसा लुप्त हो रहा है। गोपों को कहते सुना है मैंने कि पूरे महावन में जो मणियां प्रकट थीं वे सब लुप्त हो गई। उन्हें चुनते, उन्हें उठाते किसी को देखा नहीं गया। अब सुनता हूं कि हरित तृण भी वन में अल्प हो गए हैं। पशुओं को अपना पेट भरने के लिए दूर दूर तक चरना पड़ता है। सेवक काष्ठ लेने जाते हैं और अपर्याप्त ईंधन लेकर लौट आते हैं। वे कहते हैं कि वन में शुष्क काष्ठ बहुत कम हो गया। हरे तर तो तोड़े ही नहीं जाने चाहिए। मनुष्यों के अपकर्म से धरा ऊसर होती है। मानवों के अपराध से वन से विदा हो जाती है। मनुष्य पाप कर्मा हो तो मेघ समय पर वर्षा नहीं करते और लता तर सम्यक फल पुष्प प्राप्त नहीं कर पाते। मनु की संतान जब सतपथ त्याग कर कुपथ का अवलंबन करती है तब उसे आवास, आजीविका एवं आमोद के साधन अप्राप्य होते हैं। किंतु श्री कृष्ण के स्वजनों को तो कलमश का स्पर्श होता नहीं। समस्त पुण्य जिनके पाद पद्मों के स्मरण की परिणति पाकर सार्थक होते हैं वे तो स्वयं यहाँ हैं, और यहाँ से संपत्ति, शोभा, सुविधा का लोप हो रहा है। ये क्या लीला है। इनकी इच्छा के बिना तो योग माया ऐसा प्रमाद कर नहीं सकती। आज मैंने लक्षित किया कि इमलार्जुन के पत्र भी शीर्ण होने आरंभ हो गए। क्या हुआ कि इन दोनों वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं। रस को जिनकी अनुकंपा से रस प्राप्त होता है वो स्वयं रसराज पर क्रीड़ा करता है और ये शुष्क होने लगे। मुझे कनाई से ही इसका कारण पूछना था। ये चपल एकांत में मिलता नहीं है और सबके सम्मुख तो ये पूछा जा सकता नहीं। मुझे सृष्टि की, संसार की, सृष्टा की मर्यादाओं की चिंता नहीं है। ये मर्यादाएं रहें या मिटें किंतु मेरे श्याम को संतुष्ट रहना चाहिए। इसे सुख मिलना चाहिए। इसकी क्रीड़ा में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये सब इसकी इच्छा है तो ठीक है, और किसी अन्य का उत्पात है तो चाहे सुर हो या असुर हो, मैं उसे समझ लेने में असमर्थ नहीं हो गया। मैं उसे वो शिक्षा दूंगा कृष्ण क्रीड़ा में बाधक बनने की कि उसे कल्पों तक पुनः ऐसा दुस्साहस नहीं होगा। आज मैं कुछ अधिक ही उत्तेजित हो गया था। प्रभात में यमलार्जुन पृथ्वी पर पड़े वृक्षों के समीप एकाकी आया और 5-7 तरुओं के पत्रों को, जो कि सीर्ण सुतः शाखाच्युत पड़े दिखे। ये पत्र हमें किसी सखा के द्वारा तोड़े अथवा क्रीड़ा में टूटे हों, ऐसा नहीं है। हमारी क्रिया में तोड़े टूटे पत्र तो अब तक अम्लान पड़े हैं, वे कहाँ शुष्क होते हैं। तब ये शीर्ण पत्र, अब क्या कोई इतना दुस्साहसी हो गया है कि ज्येष्ठ दरिद्रा को हमारी पौरित तक प्रेषित करने लगा। मैं एक शाखा पर बैठकर आज सोच लेना चाहता था कि ये सब क्या है। तभी कन्हई दौड़ता आ गया और समीप आकर शाखा पर मुझसे सटकर बैठ गया। सखा अभी कोई आए नहीं थे, परंतु श्याम इतना गंभीर क्यों? दादा, प्रतिदिन के समय
प्रतिदिन के समान मेरे कंठ में भुजाएं डालकर मेरे बाम स्कंद पर इसने अपना सिर नहीं रखा। इसकी गंभीरता ने मुझे चौंकाया। मैं इसी की ओर देखने लगा। बोला दादा, ये वन तो अब रहने योग्य नहीं रहा। आर्य यहाँ तृण चर लिया गया है, शुष्क काष्ठ समाप्त हो गए, वृक्ष श्रीहीन हो गए, सगल महावन तो उजाड़ प्राय हो गया है और गोष्ठ में लगे वृक्ष भी आग सुलगाने से झुलस गए हैं, ऐसा लगता है। आसपास जल भी घट गया है। अब काष्ठ तथा साग साधारण लोगों को क्रय करना पड़ता है। ये वन में सुप्राप्य नहीं हो रहे। ये तो नगरों जैसी बात हो गई। मैं उत्तेजित हो उठा। कृष्ण आखिर कहना क्या चाहता है कि प्रकृति अब इसकी सेवा में प्रमाद करने लगी, अथवा पृथ्वी ने धरित्री को जो पाठ दिया था वो उसे विस्मरण हो गया। ये सब हुआ है, हो रहा है, ये तो मैं भी देख रहा हूं, किंतु इसमें यदि कन्हई की इच्छा नहीं है तो ये किसी का कृत्य हो। मैं अभी परिवर्तित कर दूंगा ये सब। ये तो निर्गुण वन है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही कनु ने अपना कर मेरे कंधे पर रखा। अब हम इसे त्याग कर अन्यत्र चले। अच्छा, तो ये बात है। अब इसे यहाँ रहना नहीं है। ये सब इसकी ही लीला है। ये निर्गुण वन है, निखिल दिव्य गुण गुणैक धाम। जब इसे त्याग कर अन्यत्र जाना चाहता है तो ये निर्गुण तो हो जाएगा। श्री अब वहां वन सज्जित करने चली गई हैं जहां यह जाना चाहता है। ब्रजमंडल का वैरावरण महावन गोकुल में केवल शैशव की क्रीड़ा ही तो संभव है। यहाँ वात्सल्य का स्नेह ही सुविधा पूर्वक स्वच्छंद पाया जा सकता है। अब इसे अंतरंग मंडल में अर्थात वृंदावन में पहुंचने की उत्सुकता हो गई और इसीलिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो रही है। दादा, यहाँ केवल अपनी एक कालिंदी है, किंतु गिरिराज गोवर्धन कहाँ है? कहाँ है आपका भव्य भांडीर भट्ट? अब हम वहां जाएंगे। अब मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी? मैं अभी साथ चलने को प्रस्तुत हूं, लेकिन हम दोनों को ही तो नहीं जाना है। सखा है, मैया है, ये गोप गोपियां हैं, इन्हें क्या कृष्ण त्याग सकते हैं? अंतरंग मंडल में पहुंचकर फिर लौटना है क्या? अपने और भी सखा है यार, ये भी कोई कहने की बात है। अभी तो कृष्ण का अंतरंग मंडल ही अपूर्ण है। उसी के मुख्य दो हमारे साथ नहीं है आए। कन्हई अपनों से कब तक दूर रह सकता है? ये गोप बहुत वर्षों से यहाँ बसे हैं। इस स्थान का मोह सरलता से नहीं छोड़ पावेंगे। यही बात मुझे कृष्ण की मान्य नहीं। कोई गोप, कोई गोपी, कुछ प्रहर भी कन्हई को छोड़कर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। इसे चलना है तो ये कहकर देख, सब अपना सर्वस्व गोधन तक त्याग कर तत्काल चल देंगे। यदि ये ऐसा आग्रह करेगा और मुख मोड़ कर भी पीछे नहीं देखेंगे। ये जिनके सम्मुख आ गया एक क्षण को भी उनके मानस को मोह की छाया स्पर्श करने में समर्थ कैसे हो सकती है? आर्य, आपके श्री चरण यहाँ पड़े। आपने अपनी क्रीड़ा से इस पृथ्वी को पावन किया। मैं देखने लगा कि मेरा कन्हई कहना क्या चाहता है। ये कहता गया कि मैं इस गोकुल को, महावन को ऐसे ही असुरक्षित कैसे छोड़ सकता हूँ कि कंस के क्रूर राक्षस यहाँ अपना आवास बनाए अथवा इस पर अधिकार करके यहाँ विचरण करें। मैं इसे उनके लिए अतिशय भयप्रद बना दूंगा। सहसा श्री कृष्ण के रोम रोम से भेड़िए प्रकट होने लगे। किंचित अरुणाभ भूरे रंग के काले मुख वाले भयंकर भेड़िए। वे 10-5 नहीं प्रकट हुए, 7 सहस्र से लक्ष लक्ष प्रकट हुए और बड़े बड़े यूथों में विभक्त होकर सीधे वन की ओर भाग गए। 10, 20, 25, 100 तक के उनके यूथ बने और वे हमारे नेत्रों के सम्मुख से दूर दूर भागते चले गए। लाखों की संख्या में भेड़िए पैदा। मुझे हंसी आ गई। ये श्री कृष्णांग समुद्भव ब्रक
इनका विशाल परपुष्ट शरीर। कल परसों कोई मथुरा की ओर से आया था तो कहीं से सुन आया था कंस ने अपने किसी सेना नायक राक्षस को सेना के साथ नंद नंदन को बंदी बना लाने के लिए नियुक्त किया। मैं उस पर अपनी मुष्टि का बल देखना चाहता था, परंतु अब ये इन सुरासुर अजय असंख्य वृकों के युद्धों में प्रवेश भी पा सकेगा। गायों बछड़ों बालकों के लिए कोई भय नहीं, ये वृक्ष उनके सम्मुख भी नहीं आवेंगे, किंतु ये मेरा नटखट अनुज गोपों को आतंकित करके यहाँ से प्रस्थान की शीघ्रता करना चाहता है, ये स्पष्ट हो गई। अब तो मैया आते ही इन वृकों के पदचिन्ह देखते ही चौंकेंगी। सखाओं के साथ इन तरुओं पर क्रीड़ा अब समाप्त होने वाली है, इसीलिए तो इनके पत्र क्षीण होने लगे हैं। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।